हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति में लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस लिंग प्रकरण में जिसको सुबंत प्रकरण कहते हैं, इस सुबंत प्रकरण में अब हमारे बीच में वीर शब्द चल रहा है, वीर, और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति हम लेकर आ रहे हैं। हमने प्रथमा के एक वचन में वीरा, वीरऊ, वीराहा, वीरम, वीरऊ इतना प्रयोग हमने सिद्ध किया है। अब हम सस विभक्ति वीर शब्द से लेकर आते हैं और वीर शब्द से सस विभक्ति के आने पर सबसे पहला सूत्र जो सस्म से अस बचता है उसका क्रम यह है कि सबसे पहले हमें प्राप्ति है स्वे को दी। सबसे पहले आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति है क्योंकि अवर्ण के बाद में अच है। उसके बाद में स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। फिर उसके बाद सूत्र आता है सुटी पूर्व स्वम। इस सूत्र के माध्यम से भी, क्योंकि ये सुटी पूर्व स्वम यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि सुटी पूर्व स्वम केवल सुट माने 5 विभक्तियों में ही उसका उपयोग होता है। सु औ जस अम औ इनको सुटी कहते हैं। तो यहाँ पर आदेप और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है नश्च पुंसी। हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। सूत्र आता है नश्च पुंसी, अर्थात शशि परतः पूर्व स्वम दीर्घ भवती नकारश्च अंतादेशः पुंसी गम्य माने। ये आगे और बढ़ जाती है हमारी फाइल और सूत्र कहता है नश्च पुंसी। ये सूत्र हमारे बीच में जो लिखा हुआ है वो 129 नंबर का सूत्र लिखा हुआ है, वैसे ये 155 नंबर का सूत्र है। सूत्र कहता है शशि परता पूर्व स्वम दीर्घ भवती नकारस्य अंतादेशा पुंसी गम्य माने। सस के परे होने पर पूर्व स्वम दीर्घ भवती, पूर्व का जो स्वर है या स्वसंज्ञक जो वर्ण है उसको दीर्घ हो जाता है, और जो सस का सा है अंत नकारा आदेशा, और अंत के लिए नकार आदेश होता है, अर्थात सकार के स्थान पर ना आदेश होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सकार के स्थान पर जो नकार आदेश होता है वो पुंसी गम्य माने, केवल पुल्लिंग में ही सा को ना होता है, लेकिन पूर्व को दीर्घ आदेश सभी जगह हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो देव शब्द था, सस विभक्ति थी, देव के आ को दीर्घ आकार हो गया देवा, और सस के सा को नकार आदेश होगा देवा धन अन। अब यहां पर पुनः स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है देवान।
अर्थात वीरान, वीर शब्द से हो जाता है वीरान, यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति लेकर आते हैं, टा। लेकिन टा आने के पहले यहाँ पर कुछ अन्य चर्चाएं आपके बीच में रखते हैं, और अन्य चर्चाएं रखने के लिए सूत्र आता है अट कुपो वांग वे वाएपी। अट कुपो वांग वे वाएपी, यहाँ पर सूत्र में आपको दिख रहा होगा कु के बाद में मूर्धन्य सकार, पर वो मूर्धन्य सकार नहीं है, पा है। अट कुप वांग वे वाएपी, यह सूत्र कहता है कि अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार का मतलब है आई उण दीर्घ ए ओंग आई ओच है वरट, ये अट प्रत्याहार कहलाता है। और कु माने कवर, पु माने पवर, इनके होने पर अर्थात पवर्ग अट प्रत्याहार से संबंधित होने पर, कु होने पर, पु होने पर, और आंग इति एतेर व्यववाये, इनका व्यवधान होने पर भी, अव्यवाय व्यवधान नहीं होने पर भी सकार रेफाभ्याम उत्तर से नकार से नो भवती, अर्थात जिन पद में मूर्धन्य सकार हो या जिस पद में रेप हो, इससे उत्तरवर्ती नकार का नकार आदेश होता है, और सकार और रेप से परे अट प्रत्याहार हो, कु माने कवर्ग हो और पु माने पवर्ग, इनके व्यवधान होने पर भी, एते ही व्यववाय, इन सबके व्यवधान होने पर भी, अथवा अव्यवाय अव्यवधान होने पर भी, इसके द्वारा, सूत्र के द्वारा जो सकार और रकार से परे नकार है उसका लोप हो जाता है, ना हो जाता है, ना आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो वीरान में रहने वाला ना है उसको ना आदेश की प्राप्ति होती है। ना को ना रेप सकाराभ्याम नकार से नो भवती, तो जो नकार है उसके स्थान पर ना आदेश की प्राप्ति होती है। उसके लिए अगला सूत्र फिर हमारे बीच में आ जाता है अंतस्य, अर्थात पदांत नकार को नकार आदेश नहीं होता है यदि वो पद के अंत में हो, तो पदांतस्य नस्य नो न भवति। अंतस्य सूत्र आगे है जो लिखा हुआ है, अंतस्य पदांतस्य नस्य नो न भवति, पद के अंत में रहने वाला जो ना है उसको ना आदेश नहीं होता है। यहाँ पर वीरान ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पर रा था, रा के बाद में अट प्रत्याहार संबंधी दीर्घ आ था और ना था, इनके बीच में व्यवधान में केवल दीर्घ आ होने के बाद भी ना को ना इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना के बाद कोई अक्षर नहीं है, यानी कि पदांत से नस्य नोना भवती। अपदांत हो हो जाएगा, लेकिन पद के अंत में रहने वाला जो ना है उसको ना आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द बन जाता है वीरान। अब उसके बाद में टा विभक्ति लेकर आते हैं हम, वीर धन टा। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो आपकी फाइल में 132 नंबर का सूत्र है, वो यहाँ पर 158 नंबर का सूत्र है। सूत्र को बड़े सावधानी से देखिएगा। यहाँ पर तीन विभक्तियों को एक साथ आदेश किया जा रहा है। तीन विभक्तियां कौन कौन सी हैं?
तो घस यानी कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन घस। टा तृतीय विभक्ति का एक वचन टा। और घसी यानी कि पंचमी विभक्ति का एक वचन। तीन विभक्तियों के स्थान पर क्रम से आदेश किए जा रहे। से नान घस टा घसे। से नान घस टा घसे अर्थात अकारांतात, अकारांत से परे गो अर्थात गु संज्ञक। पीछे सूत्र हमारे बीच में आया था जब हमने शब्द की गु संज्ञा की थी, अर्थात संबोधन के प्रयोग करते समय सूत्र हमारे बीच में आया था यत् ते तदादि गु। जो तय प्रत्यय संबंधी है उनकी गु संज्ञा होती है। तो वही यहाँ कह रहे हैं अकारांत गो परेशान घस टा घसी इति एतेषां स्य इन आत इति एते भवति आदेशः भवन्ति। क्रम से तीन पद हैं, उनके स्थान पर क्रम से आदेश होते हैं। सबसे पहला है घस, उस घस के स्थान पर श आदेश होता है। दूसरे नंबर पर है टा, तो टा के स्थान पर इन आदेश होता है आकार सहित स्वर सहित। और फिर है घसी पंचमी विभक्ति के वचन, उसके स्थान पर आत आदेश होता है। यहाँ पर टा को ना आदेश हो गया है। जो यरोनुनासिक अनुनासिक के बाद सूत्र हमारे बीच में आया था, उस सूत्र के माध्यम से जो ता है उस ता के स्थान पर पंचम अक्षर हो जाता है जो हमने पढ़ा है यरो गो व्यवासा गे। सूत्र नंबर 76 है यरो गो व्यवासा गे। इस सूत्र के माध्यम से ता के स्थान पर ना आदेश होकर नान छपा हुआ है। तो यहाँ पर घस के स्थान पर से, ता के स्थान पर इन और घसी के स्थान पर आत आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ता के स्थान पर इन आदेश हो गया। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आदेप। आदेप सूत्र से जो वीर शब्द का आकार है उस और इन प्रत्यय संबंधी ई है, उन दोनों के स्थान पर एक एप आदेश होकर वीरेन। अब अगला सूत्र जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी अट कुपवांग वेवाएपी, अट कुपवांग वेवाएपी, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति में ना में आकार है तो अंत में नहीं है। तो अंत में नहीं होने के कारण इस सूत्र जो हमारे बीच में आया था अंतस्य, उससे निषेध नहीं हो पाएगा और ना को ना आदेश होकर प्रयोग बनेगा वीरेण। ये अपने को ध्यान रखना है, वीरेण। और वीरेण बनने के बाद में कहते अतः इत्येव, के सामने हो तभी काम चलता है, अन्यथा कर्तृ शब्द था रिरी, इस रिरी के सामने रा होने पर टा होने पर टा के स्थान पर इन आदेश नहीं होगा, क्योंकि अतएव आकार के बाद ही होना चाहिए। और जब यहाँ पर टा विभक्ति के आने पर इन आदेश नहीं होगा तो पीछे सूत्र पढ़े थे अपन अच्छी को यण, अच प्रत्याहार के होने पर एक प्रत्याहार को यण आदेश होता है तो बन जाएगा कर्त्रा और कर्तु आगे की प्रक्रिया। तो यहाँ पर तृतीया के एक वचन में
वीरेण, यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। चतुर्थी विभक्ति के अब द्वितीय विभक्ति हमारे बीच में आती है वीर धन भ्याम, और वीर धन भ्याम के आने पर अगला सूत्र आता है सुपी, अर्थात अकारांत से गोर आदौ सुपी दीर्घवती। अकारांत से अकारांत संज्ञक जो गु है उसके स्थान पर दी होता है ययादि सुप प्रत्यय के होने पर। यह है आदि में जिनके ऐसा सुप प्रत्यय के होने पर। अब यह का मतलब है यवरट से चालू करना है। यवरट लण यमगण झवे घड़दस, जब गड़दस खप छटत छट तव कपै ससर हल। ये आदि प्रत्यय के कहने पर यहां से चालू करिए यह वर्ड से, और यहाँ पे जाके पूरा विश्राम ले लीजिए। यहाँ कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा झवे। इन वर्णों के होने पर जो लिंगांत आकार है उसको दीर्घ आदेश होता है। अब दीर्घ आदेश करने पर उसको दीर्घ आदेश होकर प्रयोग बनेगा वीराभ्याम। वीराभ्याम यह आदो प्रत्यय के होने पर। अगली विभक्ति आती है भिस, और भिस विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है विशोत ऐस। विशोत ऐस अर्थात अकार से अकारांतात् गोत्तर से भिस ऐस भवति। पूर्व पद में आकार हो और उसके बाद में रहने वाला जो भिस है उसके स्थान पर ऐस आदेश होता है। ऐस, और ऐस आदेश हो जाने के बाद में फिर आगे सूत्र आदेश की प्राप्ति के बाद ऐचैप सूत्र से वृद्धि रूप एक आदेश होकर और सास सजुसो री और विरामो विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश होकर प्रयोग बनेगा वीरेही। ऐसे ही सुदेही सुरेही। अब कहते हैं अतः इति किम, अकार से परे भिस हो उसके स्थान पर ऐस आदेश होता है, ऐसा क्यों कहा? तो अगला शब्द हमारे बीच में है साधु, और इसके बाद में भिस विभक्ति है। तो ये साधु में उकार है। उकार होने के कारण भिस के स्थान पर ऐस आदेश ना होकर सजुसो री और विरामो विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर साधु भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहाँ पर आकार से परे भिस का है तो कहते तपर कर्णम किम, पूर्व पद में आकार हो और उसके बाद में भिस हो उसके स्थान पर ऐस आदेश होता है, ऐसा क्यों कहा? तो कहते विद्या धन भिस। यहाँ पर भिस के पूर्व आकार नहीं है, आकार है। तो आकार के होने पर उस भिस के स्थान पर ऐस आदेश ना होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होकर विद्या भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर अगला सूत्र लगता है गेरिया। गेरिया
अर्थात अकारांतात् गो उत्तरस्य गे इति एतस्य यः इति अयम् आदेशो भवति। अकारांत से परे, यहां भी ध्यान रखना, अकारांत गु संज्ञक से परे, उत्तर में माने उसके बाद रहने वाली चतुर्थी विभक्ति का जो गे है, इति एतस्य या भवति, उसके स्थान पर या आदेश हो जाता है। या में आकार है तो या आदेश हो जाने पर इति अयम आदेश भवति, आदेश होने पर जो पीछे सूत्र हमने पढ़ा था सुपी, उससे दीर्घ की प्राप्ति है। तो शंकाकार शंका करते हैं, अब यहाँ पर सुप है कहाँ, सुप के स्थान पर तो आपने या आदेश कर दिया है, और या आदेश कर दिया तो या को सुप कैसे मान लें। तो अगला सूत्र कहता है स्थानी वादेशो नल विधौ, स्थानम प्रसंगो अस्य अस्ति इति स्थानी एव भवति आदेशः। स्थानीय आश्रयेषु कार्येषु अनल आश्रयेषु स्थानीय आदेशयोः नानात्वं स्थानीय कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इति अतिदिश्यते। अर्थात जिसके स्थान पर जो कार्य किया जाता है वो उसी के समान कहलाता है। तो यहाँ पर हमने गेरिया सूत्र से गे के स्थान पर या आदेश कर जरूर कर दिया है, लेकिन या आदेश उस स्थानीय गे के स्थान पर हुआ है, इसलिए वह उसी के सदस्य कहलाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब जब उसके स्थान पर या आदेश हो गया, या ययादि प्रत्याहार के अंतर्गत होने पर सुपी, जो अभी अपन ने पढ़ा था सूत्र वीराभ्याम में दीर्घ करने के लिए, तो उससे दीर्घ आदेश होकर प्रयोग बनेगा वीराय, वीराय। ये प्रयोग बन जाने के बाद द्विवचन में हम सिद्ध कर चुके हैं वीराभ्याम, और वीराभ्याम के बाद में अगली विभक्ति आती है भ्यस। तो भ्यस विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, जो आकार के स्थान पर ए आदेश करता है। सूत्र कहता है, स्थानीय पदादेशों के बाद में सूत्र कहता है विरामे वा वीरेभ्य, अर्थात आके स्थान पर ए आदेश होता है बहुझल्येत, सूत्र है बहुझल्येत। विरामे वा के पूर्व ये सूत्र हमारे बीच में आया बहुझल्येत, अर्थात बहुवचन में झल प्रत्याहार के होने पर उसके स्थान पर ए आदेश हो जाता है बहुझल्येत। तो जो आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश होकर और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होकर वीरेभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है, वीरेभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। और ये फिर घसी विभक्ति लेकर आए, घसी के स्थान पर अभी अपने आत आदेश किया था, आत, और आत आदेश होने पर सूत्र था से नान घस टा घसे, इस सूत्र से आ आदेश हो जाने पर से नान घस टा घसे, सूत्र से घसी के स्थान पर आत आदेश होकर आत, और स्वे को दी करने पर वीरात
और बीरात बनने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है विरामे बा, अर्थात विराम हो। विराम का मतलब होता है वर्णा नाम अभाव विराम। तो विराम के होने पर जो झल वर्ण है उसको चर्त्वम भवति, माने चर्त रूप आदेश हो जाता है। यानी कि पहले जो ता है उस ता को दा आदेश होगा, और दा आदेश होने के बाद में पुनः उस सूत्र को ता आदेश होकर चत्वम होकर बीरात और बीरात ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। झलो जस जो सूत्र था उससे झल प्रत्याहार के स्थान पर जस आदेश होता था। जस आदेश होने पर विरामे वह सूत्र कहता है कि चर्त्वम भवति, विकल्प से। तो एक पक्ष में ता और एक पक्ष में दा, ऐसे दो प्रयोग हमारे बीच में रहेंगे, बीरात और बीरात। ये विराद लिखा हुआ है, ये गलत छपा हुआ है, जिसको हमको पढ़ना है बीरात। बीर आदेश होता है, यानी कि आत आदेश होता है। ताको दा चर्त हो जाता है तो बन जाएगा बीरात। ये लिखा विराद है तो बीरात चाहिए, दो रूप बन जाते हैं। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, व्याम विभक्ति में सुपी सूत्र से दीर्घ होकर बीराभ्याम, और बहुवचन में बहु झल्येत सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश होकर वीरेभ्य, और उसके बाद में गस विभक्ति के आने पर, अभी आपने पढ़े थे गस्या स्यन्ना, अर्थात गस के स्थान पर से आदेश होता है। गस के स्थान पर से आदेश करने पर से नान गस ता गसे, तो से आदेश होकर बनेगा बीरस्य। फिर ओस विभक्ति आती है, ओस। बीरस के बाद में ओस विभक्ति के आने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है ओसी। ओसी ओसी कहता है ओसी चे परतो अकारांतस्य गोहो एकारादेशो भवति। ओसी सूत्र कहता है कि ओस के परे रहने पर अकारांतस्य गोहो, अकारांतक जो गुसंज्ञक शब्द है उनको ए आदेशो भवति। बीर में रहने वाला जो अकार है उसको ओस विभक्ति के आने पर ए आदेश हो जाएगा, ए। और ए आदेश होने के बाद में सूत्र लगता है एचो यवा यावा। एचो यवा यावा कहता है कि एच प्रत्याहार के स्थान पर आए अव आय और अव आदेश क्रम से होते हैं। तो यहाँ पर ए था, उसको आय आदेश हो जाएगा। और आज झीनम परेण संयोज्यम से ओस या में मिल जाएगा, और सजुसो री और विरामे विरामो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होकर प्रयोग बनेगा वीर्योहो। अब वीर्योहो के बनने के बाद में आम विभक्ति आती है, और आम विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है प्रेल मिला मिवाप चतुरो नुट। अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है प्रेल मिवाप चतुरो नुट, अर्थात प्रा माने हिरस्व से, इल संज्ञा से, और मुंह संज्ञक शब्दों से, और आवंतात आवंत शब्दों से, चतु शब्दाच्य और चतु शब्द से। आम विभक्ति के होने पर नुट भवति, नुट का आगम होता है। सूत्र को ध्यान से देखिए, प्रेल मिवाप चतुरो नुट,
यह सूत्र कहता है प्रा माने हेरस्व से और इल संज्ञक से और मुंह संज्ञक से, आवंत से, चतु शब्द से, आम विभक्ति के होने पर उसको नुट का आगम होता है। अब नुट के आगम से ना बचेगा, उठ चला जाएगा और उसके बाद में दीर्घ आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये सुपी है। जो सुपी सूत्र आया था वो कहता था यह आदो प्रत्यय के होने पर दीर्घ होता है, तो यहाँ पर भी वीर सर को शब्द को दीर्घ होकर वीरा नाम। अब ये अट्टकुप जो सूत्र हमारे बीच में आया था, उस सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर नकार आदेश होकर अट्टकुप वांग वे वाएपी, सूत्र से ना के स्थान पर नकार आदेश होकर वीराणाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के क्वेश्चन में गी विभक्ति के आने पर आदेश सूत्र से वीरे, उस विभक्ति में वीरियो, और बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर बहुझल्येत सूत्र से आके स्थान पर ए आदेश होकर जो सूत्र हमारे बीच में आया था, अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है जो दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करता है, और उस मूर्धन्य सकार आदेश हो जाने पर बनेगा देवेशु। और जो दीर्घ करने वाला सूत्र है नाम्यति, नाम्यति तिसरी चतस्री, अर्थात नामी से परे अजंत से गोर दीर्घ भवती, वो जो दीर्घ अंग है उसको दीर्घ आदेश हो जाता है, तो बनेगा वीराणाम। वीराणाम नाम यति स्त्री चतस्री सूत्र से जो वीर में रहने वाला आकार है उसको मूर्धन्य आदेश होकर शुभ विभक्ति के आने पर सूत्र लगता इण को सह सह, इण को सह सह, इण प्रत्याहार और का, इन दोनों से होने वाला जो मूर्धन्य दंत सकार है उस दंत सकार को सत्वम सत्व होता है। इनसे परे कवर्ग से परे सकार को सत्व भवती, ऐसो अधिकारो वेदितव्य, ये अधिकार सूत्र है, काम को बताने वाला सूत्र है। काम तो करेगा त्यादेशयो हो, इन कवर्गाभ्याम उत्तरस्य आदेश रूपस्य तु अवयवस्य एव सस्य सादेशो भवति, उस सा के स्थान पर सादेश होकर शब्द बनता है वीरेशु। इस प्रकार से वीर शब्द की सिद्धि पूर्णता को प्राप्त होती है। शेष चर्चाएं पुनः अगले सत्र में वीर शब्द के साथ ही हम करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।